Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 1 and the chapter name is Fractions and Decimals. ठीक है, ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है जिसमें इसके पहले पार्ट में आपने फ्रैक्शंस और डेसिमल Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 1 and chapter name is Fractions and Decimals. ठीक है, ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है. इसके पहले वाले पार्ट्स में आपने फ्रैक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने समझा था, जिसमें कि फ्रैक्शंस के जैसे 2 फ्रैक्शंस आपके पास है तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा आपने पढ़ा था, लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस, और भी आपने पढ़े थे इसमें प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है, तो आज हम इसके आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आगे के टॉपिक यानी कि कोई भी फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन में उसको हम अरेंज कैसे करेंगे, अरेंजिंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन है उसे हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे. ठीक है, ये हम देखेंगे. तो सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, अरेंजिंग फ्रैक्शन 2/5, 1/3, 9/2 एंड 6/5. ये 4 फ्रैक्शंस हमारे पास है, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. तो इसके पहले आप देखिए, इन सारे फ्रैक्शन में आप बता सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, छोटे से बड़ा, यानी सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, उसके बाद बड़े नंबर्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा. नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है. कभी भी अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसका तो हम उसको अरेंज नहीं कर सकते. तो सबसे पहला काम होगा कि डिनोमिनेटर्स को अरेंज करना है. तो सॉल्यूशन देखते हैं हम. गिवन फ्रैक्शंस आर 2/5, 1/3, 9/2 एंड 6/5. ये हमारा फ्रैक्शंस है. अब क्या करना है हमको, देखिए, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 5, 3, 2 एंड 5. ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमको एलसीएम लेना है. ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं आप सबको पता ही होगा, अपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे. तो एलसीएम कैसे लेंगे, 5, 3, 2, 5 हमने लिखा. अब इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से. ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 5 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा. 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये देखना है इसमें से कौन सा नंबर, कोई एक नंबर भी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमको 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो 5 तो डिवाइड नहीं होगा, 5 एज इट इज लिखेंगे. 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 को भी वैसे लिखेंगे. 2 डिवाइड हो रहा है, 2 से इसलिए 2 1 जा 2. 5 फिर से डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 को हमने एज इट इज लिखा. अब कहीं पर देखो 2 है क्या, नहीं है, तो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा. 3 आ चुका है तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ये 3 के टेबल में आ रहा है 3, तो ये 5 डिवाइड नहीं होगा इसलिए 5 एज इट इज है. 3 डिवाइड हो रहा है तो 3 1 जा 3 हो गया. अब ये 1 तो एज इट इज रहेगा, 5 डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए एज इट इज. अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 1 तो यहाँ आ गया. अब यहाँ पर देखो 5 दिख रहा है तो 5 के टेबल में आ सकता है दोनों, तो 5 से डिवाइड कीजिए. 5 1 जा 5, ये 1 1 और ये 5 1 जा 5. तो इसको कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि लास्ट में हमारे पास 1 नहीं आ जाता. ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 5 3 2 5 क्या हुआ, इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 × 3 × 5 है ना, 2 × 3 × 5, तो क्या होगा, 2 3 जा 6. ठीक है, और 6 5 जा 30. तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 30 आ गया. अब आगे हमको क्या करना है कि जितने भी फ्रैक्शंस हमारे पास थे उन सबके डिनोमिनेटर में एलसीएम यानी कि 30 को हमको लाना है. ठीक है, तो सबके डिनोमिनेटर में 30 लाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा. देखिए यहां पर क्या है, 2/5 इज इक्वल टू, अब इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें, इस 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 30 मिल जाए, कैसे पता चलेगा. अब इसको क्या कीजिए, अब 30 को 5 से डिवाइड कर दीजिए. 30 को जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 6 जा 30. ठीक है, 5 6 जा 30 मिलता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर भी में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सेम नंबर से. ओके, ये क्लियर हुआ. अब आगे हम बढ़ते हैं 1/3. अब नीचे क्या है, 3 है, लेकिन हमको क्या लाना है, 30 लाना है.
अब नीचे 30 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम इस 30 को इस 3 से डिवाइड कर दो। तो 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 3 10s 30, 3 10s 30 मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30 हो गया। अब नीचे जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 10 कितना हो गया 10, और अपॉन 3 इंटू 10 कितना हो गया 3 10s 30, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाते हैं हम 9/2। अब 9/2 जो है यहाँ डिनोमिनेटर में हमको 30 लाना है। तो 30 कैसे आएगा, 30 लाने के लिए इस 30 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 30 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 30 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ कितना होगा 2 1s 2 और 2 5s 10, यानी कि 15 टाइम्स में ये जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो गया। अब इसके बाद जब हम डिनोमिनेटर में 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 इंटू 2 कितना होगा 30 आ गया, हमारे पास 30 मिल गया। अब जब 15 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किए तो न्यूमरेटर में भी 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 9 से कितना होगा 135, तो हमने ऊपर लिख दिया 135 और नीचे कितना हो जाएगा 15 2 30। अब 6/5 जो फोर्थ फ्रैक्शन है हमारे पास, उसमें भी डिनोमिनेटर को 30 लाना है। कैसे 30 लाएंगे, 30 डिवाइडेड बाय 5 कीजिए, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 5 6 30, इसलिए 6 से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अब जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, ठीक है। तो यहाँ हुआ 6 5 नीचे 30 हो गया और 6 6 36। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें देखेंगे, इससे इधर अभी नहीं देखना है हमको, इधर वाले नंबर में सबसे छोटा जो है न्यूमरेटर को देखना है, ठीक है। न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन सा है, 10 दिख रहा है सबसे छोटा, तो 10/30 को हमने पहले लिखा, ठीक है। उसके बाद इस लेस देन का हम साइन लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आने वाला नंबर जो है, बाद वाले नंबर जो है वो बड़े नंबर से, तो बाद वाले बड़े नंबर से यानी कि बड़े किधर होते हैं, जिधर ये इसका ओपन होता है, ठीक है। ये फेस जो है यहाँ पर ओपन है इसलिए इधर बड़ा होगा, जहाँ पर क्लोज है इसका फेस उधर छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसा हम लेस देन का साइन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 10 के बाद इससे बड़ा कौन सा है 12 है, तो हमने 12/30 लिखा। फिर 12 के बाद इससे बड़ा कौन सा है 36 है, तो 36/30 हमने लिखा। अब 36 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है 135, तो हमने लिखा 135/30। इसके बीच में ये सारे साइंस लगाने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये देखो अरेंज हो गया 10 12 36 135। देखो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज हो गया, ठीक है। अब इसकी जो जो वैल्यूज़ हैं उसको हम पुटअप कर देते हैं। 10/30 की वैल्यू कितनी है 1/3, तो हमने यहाँ लिख दिया 10/30 की जगह 1/3। अब 12/30 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2/5, तो हमने लिख दिया 2/5। फिर लेस देन 36/30 की वैल्यू कितनी है 6/5, तो हमने लिख दिया 6/5। अब 9/2 क्यों लिखे, 135 की वैल्यू कितनी है 135/30, 9/2 हमने लिख दिया 9/2, ठीक है। तो ये जो हमको मिला है ये अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर हमको बोला गया था और असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, जो कि पेज नंबर 31 में बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सॉल्व कहा गया है, जिसमें आपको 2 फ्रैक्शंस जो है उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने अभी जो क्वेश्चन बताया वो असेंडिंग ऑर्डर का बताया, यानी कि छोटे से बड़ा। आपको डिसेंडिंग, इसका उल्टा आपको बनाने हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सॉल्व आपको वैसे ही करना है, लेकिन लास्ट में जहां हम अरेंज करते हैं वहां पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, थैंक यू।